तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। देखिए, बॉक्स मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक्स में ही ये भी आता है और बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो आज का टॉपिक आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, बॉक्स मॉडल CSS का क्या कहता है कि आपके हर एक एलिमेंट को हम लोग एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ पे इसी मॉडल की वजह से हम लोग किसी भी एलिमेंट के ऊपर हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग ये सब प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझने के लिए हम लोग चलेंगे कोड में। सबसे पहले हम लोग कोड में देखते हैं हमने क्या ऐड किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसे अपने लाइव सर्वर से ऑन करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे अभी आप लोग जितने भी एलिमेंट देख रहे हो ना, इन सबको HTML में एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोग अगर नीचे स्क्रॉल करो तो देखोगे इस एलिमेंट की कुछ डायमेंशन दी हुई हैं और ये एलिमेंट आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट एक रेक्टेंगल की ही फॉर्म में मिलेगा और बॉक्स मॉडल के थ्रू यहाँ पे डिफाइन होता है कि आप लोग जो मार्जिन ऐड करने वाले हो वो कहाँ पे ऐड होगी, अगर पैडिंग ऐड करोगे वो कहाँ पे ऐड होगी और अगर बॉर्डर ऐड करोगे तो वो कहाँ पे ऐड होगी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इसका डायमेंशन पे ध्यान दें तो इसका डायमेंशन इस वक्त है यहाँ पे आप लोग को अगर दिख रहा होगा। ओके, मैं जूम भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 795 × 27। तो ये इसकी एक्चुअल हाइट एंड विड्थ है, मतलब एलिमेंट की खुद की हाइट और विड्थ जो है ये उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर इसकी टोटल हाइट और विड्थ आपसे कोई पूछता है ना, तो ये इनफ नहीं है। आपको इसमें पैडिंग की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, बॉर्डर की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी और मार्जिन की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, तब आपकी टोटल हाइट और विड्थ यहाँ पे निकल के आएगी इसकी। अभी इस केस में यहाँ पे पैडिंग इसमें ज़ीरो है, बॉर्डर भी ज़ीरो है और मार्जिन लेफ्ट राइट भी जीरो है। अब सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। बॉक्स मॉडल आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे हमारे हर एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी इसी चीज़ को हम लोग बॉक्स मॉडल बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले थे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। देखो, अगर आपको अपने एलिमेंट में स्पेसिंग चाहिए दूसरे एलिमेंट से, मतलब आप ये चाहते हो कि आपको ये वाला एलिमेंट थोड़ा दूर हो जाए इस वाले एलिमेंट से, तो आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो, आप इसे बोल रहे हो कि दूरी बना लो अपने आसपास जो एलिमेंट्स हैं उनसे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने H2 को बोल सकते हैं, ताकि हमारे पास H2 है तो हम लोग H2 को टारगेट करते हैं यहाँ पे और ये सब रिमूव कर देते हैं हम लोग। और H2 को हमने बोला कि अपने मार्जिन ऐड करो टॉप में, मार्जिन टॉप ऐड करो। यहाँ पे 100 पिक्सल अगर हमने ऐड किया ना, सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस आ गया है ना बीच में। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमारा कंप्लीट H2 जो है ना, ये यहाँ से रख गया, मतलब 100 पिक्सल का इसने स्पेस ले लिया। अभी हम लोग अगर इसे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं तो ये हमारा H2 सेलेक्टेड है यहाँ पे और ये देखो ये हमारा H2 दिखा रहा है यहाँ पे, ये इसकी एक्चुअल हाइट एंड विड्थ है और उसके बाद ये हमारी मार्जिन है। तो अगर ये मार्जिन है तो फिर पैडिंग कैसे बोलते हैं? देखो, पैडिंग का मतलब होता है कि आप एलिमेंट को अंदर की तरफ सरका रहे हो। देखो, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर से हम लोग बेसिकली अपने एलिमेंट के ऊपर एक बॉर्डर लगा के देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक रेंज हो रही है उसकी। तो हम H2 पे लगाते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमने बॉर्डर लगाया इस पर एक। तो देखो H2 का आपको बॉर्डर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा H2 इसके अंदर ही रहने वाला है और ये हमारे H2 ने इतना स्पेस ले रखा है जितना बॉर्डर के अंदर आ रखा है अभी अगर मैं H2 के ऊपर ओवर भी करता हूँ ना, तो आप लोग देखोगे कि जो हमारा ब्लू एरिया है वो हमारा कंटेंट एरिया है और जो हमारा ये ऑरेंज कलर का थोड़ा एरिया है इसे बोलते हैं टोटल विड्थ एंड हाइट वाला एरिया और लाइट ब्लू वाला है आपका कंटेंट एरिया। तो अगर आपको कंटेंट एरिया के अंदर की तरफ सरकाना है ना उसे, तब तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे पैडिंग। हम यहाँ पे अगर पैडिंग ऐड करते हैं 100 पिक्सल हमने ऐड किया, तो अब ये देखो बॉर्डर के अंदर की तरफ सरक जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करोगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। मतलब पैडिंग में बेसिकली आप एलिमेंट को उसके अंदर की तरफ ही सरका रहे हो और मार्जिन में आप उसे बाहर की तरफ से सरका रहे हो। मार्जिन अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये वाली जो स्पेसिंग है ये बढ़ने लग जाएगी और पैडिंग में ये वाली स्पेसिंग बढ़ने लग जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे मार्जिन हटा देता हूँ ना, तो ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। पैडिंग से इसने स्पेस लिया हुआ है ये वाला। लेकिन अगर मैं मार्जिन रहने देता हूँ और पैडिंग हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बैकग्राउंड कलर की बात कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर सेम रखते हैं अपने हर एक एलिमेंट का, तो आपको शायद डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा मार्जिन और पैडिंग में।
लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड है ना, तब आपको इनमें डिफरेंस दिखने लगेगा। आप अगर मार्जिन यूज़ करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा, अगर पैडिंग यूज़ करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा। और दोनों ही यूज़ होते हैं, आपको अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग दोनों का ही ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, सॉरी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मार्जिन या फिर पैडिंग। तो हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में बात की, ये भी बॉक्स मॉडल से ही रिलेटेड है आपका। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर बेसिकली हम हर एलिमेंट के साइड में लगा सकते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर भी एक्चुअल में स्पेस लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाया हुआ है ना, तो आप जब इसकी टोटल हाइट और विड्थ कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल हाइट में ये 1 पिक्सल ऊपर से और 1 पिक्सल नीचे से ये भी ऐड करोगे, राइट। अगर हम यहाँ पे 1 पिक्सल के बजाय से 20 पिक्सल कर देते हैं ना, तो टोटल हाइट एंड विड्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ये देखो बॉर्डर आप देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में आपको ब्लैक कलर का भी दिख रहा होगा ये, तो टोटल हाइट और विड्थ में ये काउंट होएगा बॉर्डर। और यहाँ पे हमने बेसिकली बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले यहीं पे इसका साइज़ बता दिया, हमें साइज़ क्या रखना है, विड्थ क्या रखनी है बॉर्डर की, और यहीं पे हमने ये बता दिया हमें बॉर्डर किस टाइप का रखना है, क्योंकि ये सॉलिड भी होता है, इसके अलावा हमारे पास डैश टाइप का भी बॉर्डर होता है, DASHED, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है, देख रहे हो, डैश टाइप का बॉर्डर दिखता है। और इसके अलावा आई थिंक डॉटेड भी होता है एक, हाँ डॉटेड भी होता है एक, और ये कुछ इस टाइप से दिखता है। और नेक्स्ट हमने बताया कि हमें कलर क्या रखना है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू। और अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे सबसे पहले कहा बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ में आपने लिखा 20 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर स्टाइल ये आपने लिखा सॉलिड, और हमारा बॉर्डर कलर ये हमारा होना है ब्लैक, सॉरी सेव करेंगे, रिजल्ट अभी भी पहले जैसा ही है। तो हमने जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो बेसिकली एक शॉर्टकट की तरह काम करती है। उसमें हमने क्या किया था, इन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को एक ही लाइन में लिख दिया था, और डायरेक्ट हमने यूज़ किया था बॉर्डर का, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस तरीके से। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइट और विड्थ के बारे में। अगर आपको हाइट और विड्थ मैन्युअली सेट करनी है, जैसे हमने अभी बताया कि अगर आप हाइट और विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब अगर आप कंटेंट ऐड करते रहोगे तो डायनेमिकली इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। जैसे इस केस में अभी इसकी हाइट यहाँ पे अगर आप देखोगे 27 पिक्सल हाइट है ना, और यहाँ पे 20 + 20 40, और ये 100 और ये 19.920 ये सब ऐड कर दोगे तो हाइट यहाँ पे आ जाएगी कुछ वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे इसमें और कंटेंट ऐड कर देते हैं, इसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे H2 की, तो अगर हम लोग H2 में यहाँ पे थोड़ा और कंटेंट ऐड कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो डायनामिकली इसकी हाइट में इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो अगर आप लोग खुद से एडजस्ट करना चाहोगे किसी एलिमेंट की हाइट, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो जैसे हमारे पास एक हम लोग मान लेते हैं एक सेक्शन, अगर आपको सेक्शन बनाना हो HTML में तो हम लोग बनाते हैं डिव की हेल्प से। तो अगर मान लो यहाँ पे एक एम्प्टी डिव है, डिव जस्ट एक कंटेनर होता है, इसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, हम लोग जस्ट एक कंटेनर की तरह से यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली तब यूज़ होता है जैसे आपने अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल दी ये सब, और आपने ये डाल दिया डिव के अंदर, तो इसमें बेनिफिट ये होएगा अगर आप डिव के ऊपर मार्जिन लगाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये सब कुछ एक कंटेनर के अंदर है ना। तो ऐसे डिव एक कंटेनर की तरह काम करती है। तो अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे डिव को ऐसे देखते हैं, तो डिव तो हमें दिखेगी नहीं क्योंकि डिव के अंदर हमने कुछ डाला हुआ नहीं है, डिव एम्प्टी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं डिव को टारगेट किया, और यहाँ पे हमने बोल दिया हाइट इसकी 100 पिक्सल, और विड्थ हमने कहा इसकी 100%। 100% का मतलब ये है पूरी कंप्लीट डिस्प्ले की विड्थ ले गए। और इसमें एक डाल देते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर ताकि ये दिखने भी लगे, और ये हम लोग रखते हैं ब्लू। ये देखो ये डिव बन गई यहाँ पे एक, और इसने यहाँ से यहाँ तक आपकी कंप्लीट एक विड्थ ली हुई है, राइट। तो ऐसे हम लोग हाइट और विड्थ का यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। और ये भी आपके बॉक्स मॉडल का ही पार्ट है कि आप लोग हाइट और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हो, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ एक बॉक्स की तरह है, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें एक कंसेप्ट है मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का यहाँ पे बताया हुआ भी है। सबसे पहले यहाँ पे हाइट के और विड्थ के बारे में बताया हुआ है कि आपकी टोटल हाइट जो होती है वो आपकी कंटेंट एरिया वाली हाइट, और लेफ्ट और राइट का आपका पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन ये सब मिला के
और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक है, लेफ्ट और राइट नहीं, ये टॉप और बॉटम होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी टोटल विड्थ जो होती है वो आपकी कंटेंट एरिया वाली विड्थ और लेफ्ट और राइट का आपका पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये सब मिला के आपकी टोटल विड्थ कैलकुलेट होती है, राइट। और हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम और मैक्सिमम हाइट विड्थ के बारे में। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने डिव के अंदर अपने एक पैराग्राफ लिखा और हमने इसमें टेक्स्ट लिख दिया लॉरेम 50 और सेव किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, हाइट और विड्थ हटा देते हैं। देखो इस केस में तो क्या होगा ना, हमारी जो डिव होगी वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ लेने लगेगी जिसकी जितने की उसे रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली सेट होने लगेगी। तो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से क्या होता है ना, जैसे आपने अपनी डिव में सेट किया कि हमारा मिनिमम हाइट जो होने वाली है ना वो होने वाली है 100 पिक्सल। तो इससे क्या होएगा कि आपकी डिव की हाइट ना 100 पिक्सल तो होगी ही होगी, पर अगर कंटेंट 100 पिक्सल से ज़्यादा हो जाता है ना तो वो कंटेंट की जितनी हाइट ले लेगी। अब मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे दिखाता हूँ। मान लो मैंने पैराग्राफ में सिर्फ एक ही वर्ड छोड़ा, मैंने सब कुछ निकाल दिया इसमें से। अभी अगर इसे सेव किया ना तो ये देखो, हालांकि इसमें एक ही वर्ड है लेकिन हाइट इसने 100 पिक्सल की ली हुई है। और अब मान लो मैं इसका कंटेंट बढ़ा देता हूँ काफ़ी, मैंने कहा अभी ये लॉरेम कर दो हमारा 400 और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें। तो इस केस में क्या होएगा, ये देखो इसकी हाइट अपने आप ही इंक्रीज़ हो गई। मिनिमम हाइट सेट करने का बेनिफिट ये होता है कि मिनिमम तो इतनी जितनी हमने सेट किया ना मिनिमम हाइट, लाइक हमने यहाँ पे 100 पिक्सल सेट की हुई है तो 100 पिक्सल तो वो होगी ही होगी, और उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ऐसे ही आपके पास काम करता है मिनिमम विड्थ। अब मिनिमम विड्थ में हम लोग अगर सेट कर देते हैं 100 पिक्सल तो एज एक्सपेक्टेड आपके जैसे हाइट में काम कर रहा था ऐसे ही विड्थ में काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे सेव करेंगे और इसे एडिट करेंगे, क्योंकि ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में। तो इसे ही सेव करते हैं हम लोग फ़िलहाल। लेकिन ये पैराग्राफ है, ये कंप्लीट स्पेस ले लेगा तो हम पैराग्राफ की जगह इसको पेन यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉरेम, जस्ट लॉरेम। तो लेस से सेव किया और देखो यहाँ पे इस बारी, और विड्थ हमने मिनिमम सेट की है 100 पिक्सल। एक्चुअली आपका जो डिव है ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे विड्थ आपको कंप्लीट ही दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमें किसी इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जांपल लेना होगा। तो अभी आप लोग इतना समझो कि हम लोग इसकी डिस्प्ले को अगर सेट कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, ये हमारा टॉपिक बाद में आने वाला है, अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ये टॉपिक मिलेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। पर अभी हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सेट कर रहे हैं ताकि हमारी विड्थ ये काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी विड्थ आप देखो कंटेंट यहाँ तक है लेकिन फिर भी विड्थ यहाँ तक ली है इसमें, क्योंकि हमने मिनिमम विड्थ सेट की हुई है ना, इस वजह से। तो मिनिमम ये 100 पिक्सल की विड्थ तो लेगा ही लेगा, और अगर कंटेंट इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेगा। ये देखो विड्थ इंक्रीज़ हो गई ना। अब हम जैसे जैसे यहाँ पे और ऐड करते जाएंगे कंटेंट, विड्थ इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो विड्थ इंक्रीज़ हो गई और हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। और अब अगर आपको मिनिमम समझ में आ गए तो मैक्सिमम आप लोग समझ ही गए होंगे, वो इसका अपोजिट है जस्ट। मैक्सिमम में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे मिनिमम विड्थ की जगह मैक्सिमम विड्थ सेट किया ना तो वो इस लिमिट तक ही जाएगा एलिमेंट, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ ही नहीं होएगा। अगर हमने 100 पिक्सल सेट कर दिया है तो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, 100 पिक्सल काफ़ी कम हो जाएगा तो 500 कर देते हैं। तो इसकी विड्थ 500 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी, कंटेंट भले ही कितना भी ज़्यादा हो जाए। अब जैसे हमने यहाँ पे स्पैन में अपना लिखा लॉरेम 100, सेव किया, ये देखो विड्थ यहीं तक आई है सिर्फ। यहाँ पे इतनी सारी जगह रिमेनिंग थी, यहाँ पे भी जा सकता था ये। अगर हम यहाँ से मैक्सिमम विड्थ हटा देते हैं ये, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो मैक्सिमम विड्थ से हमने इसकी विड्थ पे एक तरीके का मतलब फुल स्टॉप लगा दिया कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है इसे। तो ऐसे काम करती है मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम हाइट भी इसी की कॉरिस्पॉन्डिंग काम करती है। लाइक हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम हाइट, तो इस केस में अब ये 500 पिक्सल से ज़्यादा हाइट नहीं लेगा। 500 पिक्सल तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, हम इसे 200 कर देते हैं, और ये आपका मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल है। तो आई थिंक 200 पिक्सल भी ज़्यादा ही है वैल्यू, तो हम इसे 200 से 50 कर देते हैं। और अब देखो, अब यहाँ पे विड्थ इसकी 50 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी, चाहे हम यहाँ पे कितना भी कंटेंट ऐड कर लें। तो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट विड्थ ऐसे काम करती है। आप लोग इसे बिल्कुल अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है।
और बाकी आप लोग जो जो एलिमेंट आप सीखते जा रहे हो, जो जो प्रॉपर्टीज़ आप लोग सीखते जा रहे हो, वो आप लोग खुद भी ट्राई करो। तो आप लोग खुद भी इसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।